पूरे देश में आज हिंदू धर्म का प्राण प्रतिष्ठा मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? पहली बात, आप मीडिया को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरा नाम जयचंद प्रसाद, मैं कैमूर जिला का निवासी हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आज प्राण प्रतिष्ठा की जो बात है, मैं खुश हूँ कि आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा को देखने से ऐसा लगता है कि किसी खास धर्म में प्राण प्रतिष्ठा होती है कि सभी धर्मों में प्राण प्रतिष्ठा का नियम होना चाहिए। अगर प्राण प्रतिष्ठा किसका हो रहा है, और भी अगर हिंदू धर्म है, हम हिंदू धर्म में हम भी हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा और लोगों को होना चाहिए जो ऐसा कार्य किया हो। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति का ही प्राण प्रतिष्ठान होना चाहिए। सबके नज़र में तो राम ही को लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, कौन ऐसा है कि आप बताइए? अरे राम ने सिर्फ पिताजी का बात माना था ना, 14 वर्ष के लिए वनवास गया था। लेकिन उससे तो अच्छे थे श्रवण, जो अपने माता पिता को कंधे पर ढोया, उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने उनकी बात मान करके 14 वर्ष एक पैरों पर खड़ा रही, उनका भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए? उनका भी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। एकलव्य ने पत्थर से पूछता था द्रोणाचार्य का, एक गुरु की बात मान लिया और अपने अंगूठा को दान में दे दिया, उनका भी प्राण प्रतिष्ठान होना चाहिए। और जिन्होंने एक धर्म को चलाया, जिसने एक अपनी पत्नी के लिए सारे देशों के, लंका के देशों की कितने माँ बहनों का सिंदूर धो डाला, उनकी माँ जो है प्राण प्रतिष्ठान हो रही है। और एक अशोक का लड़का महेंद्र जाकर के सारे लोगों आज तक अपनी बात को मनवा लेना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा सारे भारत के लोगों की होनी चाहिए कि आज तक भारत को उन्होंने बात मनवा करके लंका को आज तक मान रहा है लोग। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो ये विडंबनाएं हैं, पाखंड है, आडंबर है, अंधविश्वास है, हम लोग पल रहे हैं। देश को चलाने वाला, सभी धर्मों का नियंत्रण करने वाला, एक संविधान को बनाने वाला का प्राण प्रतिष्ठान नहीं करते हैं, उनकी दोबारा प्राण नहीं आ सकते। किसी एक धर्म को, किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी खास जो है वंशज के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई या नहीं गंवाई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि ये देशवासियों से कहूँगा कि ये अज्ञानता जो आपके अंदर है, ये अंधविश्वास है, उस अंधविश्वास से हट करके आप ज्ञान में आए। और प्राण प्रतिष्ठान की बात जो आ रही है, अगर प्राण प्रतिष्ठान वास्तव में है, दोबारा प्राण आ जाने की है संभावना, तो ऐसे लोगों को मानिए जो देश को जो चलाता हो, सिर्फ अपने धर्म की बात करता हो, सिर्फ अपने वंशज की बात करता हो, वैसे प्राण प्रतिष्ठान में मत दे। पूरे देश को, हर धर्म की रक्षा करने वाले का जो रक्षा करने के लिए जिन्होंने देश को बनाया, देश को चलाने के लिए जो संविधान बनाया, देश कैसे चलेगा, उस व्यक्ति का प्राण प्रतिष्ठान सबको मिलकर, सारे धर्मों के लोग को मिलकर करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठान का मतलब क्या होता है सर? प्राण प्रतिष्ठान का अर्थ होता है उसको फिर रिपीटेशन करना, फिर दोहराना, उनकी यादें, भूली हुई चीज़ों को दोबारा लाने का काम करना, ये प्राण प्रतिष्ठान हुआ। तो सिर्फ उनको लाएंगे, उनका नाम लुप्त तो होगा नहीं। आस्था सबके अंदर होती है, आस्था दिल में होनी चाहिए, आस्था उजागर करने की बात नहीं होती। तो ये उजागर मात्र अगर उजागर करते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं करना चाहिए। जितने भी भारत के महापुरुष हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, अगर भारत के जितने महापुरुष हैं उनका प्राण प्रतिष्ठान है कि भारत फिर सब उस जैसे ज़माना था, जैसे लोग संस्कार में पलते थे, जो भारत की संस्कृति थी, वो संस्कृति फिर यथावत बनी रहे। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, वो क्या गलत है? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ भारतवासियों को, यदि ये सही है तो इससे भी अच्छे प्राण प्रतिष्ठान लोगों को फिर से लाना चाहिए, जो इनसे अच्छे काम किए हो। इन्होंने तो किसी धर्म के लिए काम किया था। इन्होंने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चला जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तो सिर्फ रघु वंश के लिए लोगों ने हिंदू धर्म का ये भगवान है, इसको भगवान माना जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? भगवान दुनिया में है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। क्योंकि यदि सब मनुष्य एक हैं, अगर ज्ञानेंद्रियाँ, इंद्रियाँ उनकी कायम एक जैसा करती है हर मनुष्य की, तो उस मनुष्य के ऊपर कोई भगवान की नहीं हो सकता। और कभी भी भगवान महापुरुष होते हैं, उपदेशक पैदा होते हैं,
गुणवान पैदा होते हैं, महापुरुष पैदा होते हैं, भगवान का कभी पैदाइशी नहीं होती है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये अज्ञानता है लोगों की, ये किसी खास मानने और मनवाने की बात है, ये आस्था भी नहीं कह सकते। यहाँ भगवान पैदा नहीं है भारत में। पत्थर में प्राण जा सकता है तो मनुष्य में क्यों नहीं? अरे भाई, यहाँ की पत्थर, इस यहाँ की भारत की भूमि की पत्थर चुंबकत्व है, इस बहुमूल्य पत्थर हैं, तो उस पत्थरों में क्यों नहीं बना करके लाता? वो तो पत्थर को होना चाहिए ना। सीमेंटेड पत्थर करके कहता है भगवान है। अगर सीमेंट से भगवान हो जाता है तो सीमेंट बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो कितना बड़ा भगवान होगा? हमें प्रश्न कर रहे हैं। तो सर ये सब झूठी बातें हैं, विडम्बना है। सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य के अंदर करुणा, विवेक और यही मनुष्य के वैज्ञानिक तार्किक चेतना का जो मौजूदगी होती है वह सबसे होती है। वह भगवान की देन नहीं है, वो अपनी निजी देन होती है। क्या ये देशवासियों क्या मूर्ख है कि प्राण प्रतिष्ठा मना रहे हैं? हम देश को मूर्ख तो नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि अज्ञानता में जो हो भाई, और प्राण प्रतिष्ठान, इससे भी अच्छे कर्म करने वाले को प्राण प्रतिष्ठान का नाम क्यों नहीं दे रहे हो? तो इसको भगवान माना जाता है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म, सारे हिंदू के लोग थोड़े, मुसलमान इसको थोड़े भगवान कहते हैं, ईसाई धर्म थोड़े उसको भगवान कहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग थोड़े भगवान कहते हैं, जैन धर्म के लोग थोड़े भगवान कहते हैं, सिख धर्म के लोग थोड़े भगवान करते हैं। ऐसा तो नहीं है। बौद्ध से आपने ये पूरे भारत इनको भगवान मान रहा है। अभी बौद्ध से मुस्लिम वर्ग के लोग भी उस अयोध्या में अभी जो गए हैं, अभी जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो बौद्ध से वर्ग के लोग हैं। क्या आप इस पर कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए सर, भगवान नहीं होते तो जाते लोग? ये जरूरी नहीं है कि भगवान पर लोग जाते हैं, ये जरूरी नहीं है। एक राजनीतिक है, राजनीतिक मुद्दा है। देश को, भगवान की आस्था को राजनीति में डालना, ये सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। भगवान अगर हैं तो आस्था की बात है, महापुरुष हैं तो आस्था की बात है, उपदेशक हैं तो आस्था की बात है। ये किसी प्रचार और प्रसार करने की बात नहीं है। और वही राजनीतिक आदमी, वो कौन सा विद्वान, कौन सी लेखनी लिखा है? बहुत से विद्वानों की लेखनी को हम लोगों ने पढ़ा है, विदेशियों को और भारतीय लोगों को। उनकी कौन सी लेखनी है? मौखिक लेखनी है ना, सिर्फ उसकी मौखिक लेखनी है, और लेखनी नहीं है, वो मौखिक है। वो राजनीतिक सत्ता है। अगर होता तो अपनी मत, अपनी विचारधारा को अभिव्यक्त करता और देता लोगों तक। बड़े बड़े विद्वान पढ़ करके उस पर चिंतन मंथन करते, उस पर थेसिस लोग करता, लेकिन ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को आप क्या कहेंगे सर? अरे देश को प्रधानमंत्री को तो यही कहेंगे, हम तो भाई असफल भी कहते हैं। असफल होते तो पूरे देश को चलाते। देश को चलाना तो यहाँ के संविधान में लिखा हुआ है कि अनपढ़ लोग भी देश को चला देते हैं ना। लेकिन उसका पीए कौन, असिस्टेंट पर्सनल कैसा होता है? ये होता है। उसका सचिव कैसा होता है? अनपढ़ होता है। अनपढ़ लोग भी भारतीय संविधान में 18 वर्ष से लेकर के जो अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, उसको चलाने का संविधान ने अधिकार दिया है। ऐसा थोड़ा होता है कि देश नहीं चला सकता, लेकिन चलाने वाले पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो सर नए युगों के लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? नए लोग को यही कहेंगे कि वैज्ञानिक चेतना डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, तो डिजिटल इंडिया में पाखंड आडंबर से थोड़ा हट करके बात करें, क्योंकि वैज्ञानिक सारे लोग विज्ञान पर चल रहे हैं और तू अभी जो है उस पाखंड पर न चले। अगर विज्ञान आकाश में जा रहा है, चंद्रमा पर जा रहा है, मंगल ग्रह पर जा रहा है, तो तू क्यों इस धरती पर अभी तू छिपे हुए हो भाई? अनुकरण क्यों नहीं करते? उसका फॉलो करो। बड़े विद्वानों ने जो अपनी चेतना व्यक्त की है, जो वैचारिक क्रांति लाई है, जो बहुत से लोग वैचारिक आंदोलन किए हैं, उनके विचारधारा पर क्यों नहीं चलते हो? देश गुलाम था तो उस समय कहाँ लोग थे? 33 करोड़ देवता कहाँ था? तो 33 करोड़ देवता देश को बचा नहीं पाया और सदियों से आज तक गुलाम रहा देश। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन हमारा देश हमेशा गुलाम रहा। आर्यों का रहा, कुषाणों का रहा, शक का रहा, सिथियन का रहा, हूण का रहा, मुगल का रहा, अंग्रेज का रहा। तो अगर है यहाँ देवी देवता तो उसका प्रूफ क्यों नहीं रहा? सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद बिन कासिम ने लूट डाला, मोहम्मद गजनवी ने लूट डाला, सारे देवता का धन उसी में था। सारे 33 करोड़ देवताओं ने रक्षा नहीं कर पाया। कहाँ था लोग? और देश गुलाम रहता रह गया। और 1947 में लोगों की जागरण आई, लोगों के अंदर चेतना है कि मैं गुलाम हूँ विदेशियों का, अंग्रेजों का। तो उन्होंने लड़ा, 1942 का आंदोलन छेड़ा और स्वतंत्र हुआ। प्राप्त है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर प्राण प्रतिष्ठा सत्य है भाई,
अगर विद्वानों ने इसका रिसर्च करके रखा है, वैज्ञानिकों ने इसको रिसर्च करके रखा है, खोज करके, कि हाँ है वास्तव में जैसे है कि मैं ये कहता हूँ कि जिंदा जो है स्वर्ग में जा नहीं सकते, अब मरा हुआ व्यक्ति बता नहीं सकता, तो स्वर्ग और नरक की खोज किसने किया? तो हम ये कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा लाने के लिए खोज सर्वप्रथम किसने किया? उस वैज्ञानिक का नाम बता दो, उस पर शोध होगा। वो अंतरिक्ष में जाकर के खोज किया या जमीन के अंदर पताल में खोज अपने किया? क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे? मैं अपने क्षेत्रवासियों को कहूँगा कि जितने आडंबर ये जातिगत प्रचार जो भ्रम है, अपनी जाति की प्रचार हो रही है, मैं आप लोगों से कहूँगा ये जाति की प्रचार आप लोग न करें। एक ऐसे महापुरुष के साथ जो है प्राण प्रतिष्ठान की बात न करें, उनकी विचारधाराओं से चलें, उनकी जो आंदोलन है उसके आंदोलन का जो है लेकर के अपनी व्यवस्था में परिवर्तित करें। यह जो होते हैं यहाँ के मैं नौजवानों को, यहाँ के महापुरुषों को, यहाँ के निवासियों को, मैं अपने क्षेत्र के निवासियों को यही कहता हूँ कि इस भ्रम में न पड़ें, इस पाखंड में, इस आडंबरवाद में न पड़ें। अपना परिचय करो। मेरा नाम जयचंद प्रसाद, मैं कमीर जिला का रामगढ़ क्षेत्र का रहने वाला हूँ।